एक आरोप लगता आया है हमेशा से कि डेट पे डेट मामले की सेंसिटिवनेस को देखते हुए जो इसकी गंभीरता है, निश्चित ही इसमें अब तक जिला प्रशासन को चाहे न्यायालय के माध्यम से या किसी तरीके से एक निर्णय दे देना चाहिए था। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में अनुराग यादव मामले में। आज तारीख था और एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। ऐसे में हमारे बीच हैं शैलेंद्र यादव जी, जो अधिवक्ता हैं कलेक्ट्री में। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या ऐसे मामलों में क्या तारीख पे तारीख चलना उचित है या फिर ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका धन्यवाद। आपने देखा कि अनुराग यादव मामला लगभग मुझे लग रहा है कि 5-6 तारीख पड़ चुकी, और ये ऐसा मामला है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी तारीख पड़नी चाहिए और इसको जल्द से जल्द निपटारा कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? देखिए, अनुराग यादव हत्याकांड जनपद जौनपुर को शर्मसार करने का एक दिन था जिस दिन ये घटना कारित हुई। एक युवा लड़का जो देश का गौरव बनता और वो खिलाड़ी के साथ साथ अपने माँ बाप की शायद इकलौती संतान भी रहा, और उसका इस तरीके से निर्मम हत्या कर देना, ये किसी तरह से मानवता का परिचायक तो नहीं है। ये एक तरह से दानवता प्रकृति का वो मामला समझ में आता है। लेकिन आपको पता होगा कि जिस तेज़ी के साथ अनुराग हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले और जिला प्रशासन, तात्कालिक जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सदर और उनके साथ के समस्त अधिकारीगण, एसपी महोदय, सब लोग जाके वहाँ पर इस मामले को जितना तेज़ी से लेके चल रहे थे। आप देख रहे हैं कि एक आरोप लगता आया है हमेशा से कि डेट पे डेट मामले की सेंसिटिवनेस को देखते हुए जो इसकी गंभीरता है, निश्चित ही इसमें अब तक जिला प्रशासन को चाहे न्यायालय के माध्यम से या किसी तरीके से एक निर्णय दे देना चाहिए था। और वो जो उसके पिताजी के मन में अभी भी अपने बेटे को खोने का गम है। मैं देखता हूँ मीडिया के माध्यम से जब उनके पिता का कोई इंटरव्यू करने जाता है तो बेचारे अब रोने लगते हैं और वो बार बार कहते हैं कि मुझे प्रशासन से, न्यायालय पर से भरोसा उठ गया है। ये हमारे लिए बहुत सोचने और समझने का विषय है कि ऐसा क्यों होता है। किसी का बेटा भी चला जाता है और उसके साथ न्याय भी नहीं होता है। क्या प्रशासन अब इतना पंगु हो गया है कि वो इस तरह के भी मामलों को इसी तरीके से देखता है कि वो लेक लंबे अंतराल तक चलता रहे, उस पर लिपापोती होती रहे। जब उस पर रिपोर्ट आ गई कि वो ग्राम समाज की ज़मीन है तो इसके बाद उसको न्यायालय में ले आने का क्या मतलब रहा। और अगर न्यायालय में आ गया तो उसको स्पेशल पावर से जिलाधिकारी महोदय को जिस भी कोर्ट में मामला है उसको कह के उसको जल्द से जल्द डिसाइड कराना चाहिए था। अब उसके पिताजी की हालत आप समझिए कि वो बेचारा अपना बेटा भी खो दिया और अब न्यायालय का चक्कर लगा रहा है, आएगा जाएगा। आप मीडिया के साथ ही दौड़ के उसको कवर करेंगे और वो आपको देख के रोने लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब मानवता कहीं बची हुई है। अगर मानवता बची हुई होती तो निश्चित अब तक जनपद जौनपुर में एक इतिहास बनता और इस तरह का कृत्य करने वालों को इस तरह की सज़ा दी जाती कि वो जीवन में ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार अनुराग हत्याकांड को सोचते कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो होगा। मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँगा और एक सोचने का भी विषय है। जो भी व्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पाएगा वो इस बात पे विचार ज़रूर करेगा, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरे पास आए दिन इस तरह के प्रकरण आते रहते हैं। अभी भी मेरे पास मेरे क्लाइंट आए हैं, उनकी भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। 5 बेटियों के बाद एक बेटा है, उनके भी ज़मीन को कुछ दबंग व्यक्ति इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, कब्जा करके अपने पास रखे हुए हैं। न्यायालय से 2-2, 3-3 बार ऑर्डर हुआ है, इसके बाद भी न्यायालय उनकी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के साथ पता नहीं किस तरीके का रवैया रहता है। जिला प्रशासन के अधिकारी इतना उसको सीरियस नहीं क्यों लेते हैं।
अभी मेरे पास एक मामला आया था, मैं नाम डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो आएगा तो मैं आपको इंटरव्यू के माध्यम से करा दूंगा। उससे ये कहा गया कि थाने पर कि आपके साथ जब अनुराग हत्याकांड जैसे वाली हालत हो जाएगी तब हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा गया था? जी। अब ये बहुत, जब वो व्यक्ति हमसे बताने लगा कि सर बताइए मैं क्या करूं, वो हमसे इस तरह से कह रहा है तो बताइए मैं क्या करूं। हमने कहा कि आप मीडिया का सहारा लीजिए, आप डीएम साहब से जाके मिलिए। बोला 4-4 बार सर मेरी पत्थरगड्डी हो गई, लेकिन जैसे ही पत्थरगड्डी हो जाती है विपक्षीगढ़ जैसे ही टीम लौटती है तो तुरंत वो उखाड़ के फेंक देते हैं, जान से मारने के लिए दौड़ते हैं। मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस कहती है कि मैं 24 घंटा तुम्हारे घर बैठूंगा। तो ये बहुत सोचने का मामला है। जो इस तरह का कृत्य करते हैं उनकी हिम्मत कैसे इतनी बढ़ जाती है कि वो शासन प्रशासन को चैलेंज करने लगते हैं। कहीं न कहीं इसमें बहुत कमी है। शासन प्रशासन को सक्रियता से इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनकी तरह किसी और की हिम्मत न जग पाए कि न्यायालय के आदेश के बाद, अधिकारी के आदेश के बाद वो इस तरह से बयानबाजी कर सके, या जो भी व्यक्ति इस तरह का बयानबाजी करे तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित किया जाना चाहिए। क्या आपने देखा है कि जनपद जौनपुर में ज़मीनी विवाद लगातार चल रहा है? क्या ऐसा कोई इसका नहीं है कि ये पूरा मामला सुलझ जाए? क्योंकि आज जिसके पास पावर, बल है, पैसा है, वो अपना गरीब आदमी का ज़मीन हड़प ले रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती उसका कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसे मामलों के लिए क्या उचित होना चाहिए? आप देखिए, जनपद जौनपुर का ही तो मैं नहीं कहूँगा, ये लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग ज़िलों का यही हालात है कि हर ज़िले में कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं जो प्रभावशाली हैं, जिनको आप लोग बाहुबली, दबंग, माफिया कह सकते हैं। नेता मंत्री से उनका संपर्क रहता है। ऐसा जिनके साथ कृत्य होता है वो आके बताते हैं कि वकील साहब हमारा जो विपक्षी है उस नेता के टच में है, इनके टच में है, उनके टच में है। तो वो बेचारे परेशान शुरू से रहे हैं और शासन प्रशासन की इतनी लचर व्यवस्था है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप अंततोगत्वा सुनेंगे कि फला मुवक्किल ने या फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, शासन प्रशासन से तंग आके आत्महत्या करने का प्रयास किया, कर लेते हैं। सबसे बड़ा नज़ीर तो आप देख ही रहे हैं अनुराग हत्याकांड। इसके बाद एक सुल्तानपुर के पास हुआ था एक मामला, वो शायद मीडिया ने उतना बढ़िया कवरेज नहीं किया। मैं 1-2 चैनल के माध्यम से उसको भी देख पाया था कि महिला को काट वाट दिए थे, उसके बच्चे को काट दिए थे। तो जनपद जौनपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। केवल कागज़ पे आप मजबूती देख पा रहे हैं, गरीबों को एकदम दबाया जा रहा है। और वकील एक माध्यम था, आज वकीलों की भी हालत बहुत ख़राब हो गई है। कब किस वकील के ऊपर FIR हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है मेरा आपका इंटरव्यू देखने के बाद मेरे भी पास कोई नोटिस आ जाए, इसका भी कोई नहीं है। क्योंकि हम लड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं अपने मुवक्किल के लिए, जितनी ताकत रहती है लगा के उसकी बेचारे की पैरवी करते हैं। 2-2, 4-4 महीना से पत्रावलियाँ आदेश में रखी रहती हैं, कुछ नहीं होता है, फिर से डेट में आ जाती हैं। तो इस पे शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ये समझना चाहिए, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे कोई भी हो, उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो अधिकारी बाद में है, पहले एक इंसान है। और कभी उनके भी साथ इस तरह का कृत्य हुआ होगा या हो सकता है वो जीवन भर इस पद पे, इस गौरव पे नहीं रहेंगे। अगर आपको इस तरह का गौरव प्राप्त हुआ तो आप एक नज़ीर बनिए कि आपके द्वारा इस तरह का काम किया जाए कि लोग आपके न रहने के बाद भी आपकी वाहवाही करें कि हाँ एक अधिकारी ऐसा भी आया था कि गरीबों की सुनवाई करता था। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि अगर पक्ष या विपक्ष 2 पार्टी रहती है, दोनों के अधिवक्ता रहते हैं। ये भी होता है कि भाई उसका अनुराग यादव मामले में अगर देखा जाए तो विपक्ष में भी एक अधिवक्ता है, रखा गया है। तो क्या ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे कामों में भी इस प्रकार अधिवक्ता लोग अपना हस्तक्षेप करेंगे? क्या ये सही है? ऐसा देखिए, चूँकि आपने अधिवक्ता की बात कर दी, अधिवक्ता तो मैं भी हूँ और हमारा काम ही है कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम वो गलत है तो उसकी गलती की सज़ा उसको मिलेगी, लेकिन हम उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं कि उसको कम से कम सज़ा हो और वो उसको किसी गलत तरीके से न फंसाया जाए।
तो अधिवक्ता का तो काम है, पक्ष विपक्ष का अधिवक्ता होता ही है कि भाई वो अपना पक्ष रखेगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन न्यायालय को ये संज्ञान लेना चाहिए कि मामला की सत्यता क्या है। उसके पास टीम रहती है, लेखपाल रहते हैं, कानूनगो रहते हैं, नायब तहसीलदार रहते हैं, उनके पास पूरी पावर है। वो एक दिन के अंदर मामले की सच्चाई पता कर सकते हैं। अधिवक्ता का रोल, हम लोग कानून की बात करते हैं, कानून हमको बाध्य करता है कि आप इस तथ्य को इस तरह से पेश करिए। तो हमारे लिए बस यही है, क्योंकि हम भाई किसी के भी अधिवक्ता बनेंगे तो निश्चित हम उसके लिए पूरा एफर्ट करेंगे कि उसको हम मुकदमा जीत कर दें। मुकदमे में अगर वो योग्य रहता है, चूँकि मुकदमा जो विपक्ष का अधिवक्ता रहता है कि हाँ ये मुकदमा गलत है, उसके बाद भी वो पैरवी करता, तो वो उसका प्रोफेशन है। लेकिन वो जानता है कि इसको मैं अंततोगत्वा हार ही जाऊँगा, लेकिन वो उसका एफर्ट करने का है तो हम लोग उसको मतलब मजबूरी में करते हैं ऐसा? मजबूरी नहीं, हमारी व्यवस्था है। मजबूरी इसको आप नहीं कहिए, ये हमारी व्यवस्था इसलिए है कि हम किसी में पक्ष का अधिवक्ता हो सकते हैं, किसी में विपक्ष का अधिवक्ता हो सकते हैं। तो फाइल जो बोलता है, पत्रावली जो बोलती है, क्योंकि बात हमारी यहाँ कागज़ पे होती है और जो कागज़ हमको परमिट करता है हम उस पर बहस करते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि अधिवक्ता जी से बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि अनुराग यादव मामला ऐसा है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म भी कर देना चाहिए, लेकिन अगर तारीख पड़ रही है तो इसका कारण क्या है। आखिर फिर से 23 तारीख को तारीख पड़ी है, आगे क्या कुछ होता है फिर से हम बातचीत करेंगे। और देखते रहें भारत न्यूज़। मैं आकाश द्विवेदी।